आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेऔलादी की वजह हो सकती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज डॉक्टर साना नज़ीर, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, वो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इसका रिलेशन बेऔलादी के साथ। आई एम रियली सरप्राइज, मेरे पास बहुत से कपल आते हैं जो कि अदरवाइज बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम होता है, वो है मेडिकल डिसऑर्डर जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या RA रूमेटॉइड आर्थराइटिस बेऔलादी की वजह हो सकती है या नहीं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में स्पेसिफिक प्रोटीन्स बॉडी प्रोड्यूस करती हैं और वो अपने ही सेल्स को डैमेज करती हैं। स्पेशली जॉइंट्स में ये इन्फ्लेमेशन करवाती हैं और पेशेंट को पेन का बायस बनती हैं। ये तो रहा उनकी प्रॉब्लम और सिम्टम जो RA के पेशेंट को होती हैं। बेबी का ना होना किस तरीके से पॉसिबल है, जब ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट उन्हें हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है बिकॉज ऑफ उनकी डिजीज़, उनमें इन्फ्लेमेटरी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसका मेन इफेक्ट आता है कि एग रिलीज नहीं हो पाता और एक टर्म बोली जाती है जिसे कहा जाता है ल्यूटिनाइज्ड फॉलिकल अनरप्चर सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है कि एग अच्छा बन जाता है लेकिन वो फॉलिकल जो है रप्चर नहीं हो पाता, जो कि एक रीज़न हो सकती है कि RA के पेशेंट में बेबी नहीं होने के। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स प्रोड्यूस होते हैं वो एक डायरेक्ट रोल प्ले करती हैं इम्प्लांटेशन फेलियर में। इम्प्लांटेशन एक लास्ट स्टेप है जिसमें बेबी बनकर बच्चे दाने के साथ चिपकना होता है, तो वो भी पेशेंट जो है रूमेटॉइड आर्थराइटिस के उनमें ये स्टेप होता है कि वो इम्प्लांट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड सेल्स जो कि वहाँ पर एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं और एक तरह का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं। तो ये दो फैक्टर हैं जिसकी वजह से RA के पेशेंट में बेऔलादी हो सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनका इलाज क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो मेडिसिन दी जाती है, जो कि पेन रिलीफ मेडिसिन है, जो स्टेरॉइड्स हैं और इम्यूनिटी को रिड्यूस करने की जो मेडिसिन है, उनमें कुछ तो सेफ ही नहीं होती प्रेगनेंसी में। तो हमें सबसे पहले वो देखना होता है कि जो सेफ मेडिसिन है वो लेनी है, और उन सेफ मेडिसिन में भी कुछ जो हैं, फॉर एग्जांपल एक NSAIDs हैं जो कि पेन किलर्स होते हैं, उनके इस्तेमाल से एक तो एग रिलीज नहीं हो पाता, ये भी देखा गया है, एविडेंस शो करते हैं, और दूसरा इम्प्लांटेशन भी रिड्यूस हो जाती है, यानी इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है। तो अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, प्रेगनेंसी चाहते हैं, तो स्पेशली मेरी सजेशन है कि आप अगर 1 साल तक बेबी नहीं हो रहा और आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, आप इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करें, उन्हें अपना प्रॉब्लम बताएं, वो आपकी जो प्रॉब्लम है RA क्या वो एक्टिव है, डिजीज़ है, आपकी जो डिजीज़ है वो एक्टिव है या नहीं, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। आपको जो प्रेगनेंसी में सेफ मेडिसिन हैं, अगर कंटिन्यू इवन नेचुरल प्रेगनेंसी होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई और इशू है, तो अगर आपने कोई ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, तो वो भी आपको गाइड कर सकते हैं। सो दिस इज स्मॉल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको जो मेडिसिन लेनी है स्पेशली उन्हें नोट डाउन करना है, और वो अपने जो स्पेशलिस्ट हैं इनफर्टिलिटी के उनसे जरूर डिस्कस करना है, क्योंकि माइट भी वो रीज़न हो आपको बेबी ना हो। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है और अपॉइंटमेंट लेनी है रिगार्डिंग इनफर्टिलिटी और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के आप पेशेंट हैं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।